Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. This is chapter 2 of our history book and chapter title is From Hunting Gathering to Growing Food. अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ठीक है, कब, कहाँ, कैसे। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो इंसान था उसने कैसे हंटिंग के बाद गैदरिंग और फिर कैसे ग्रोइंग करना सीखा। मतलब पहले वो हंटिंग करता था अपने भोजन के लिए, हंटिंग मतलब शिकार करता था, फिर उसने भोजन कलेक्ट करना सीखा और उसके बाद कैसे उसने फूड को ग्रो करना सीखा। मतलब ग्रो करना, जो हम लोग जिस स्टेज में हैं उस स्टेज तक वो कैसे आया। क्योंकि हम आज की जो स्टेज में हैं तो हम फूड को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उगाते हैं अनाज को। कुछ लोग गैदर करते हैं अभी भी, बट वो बहुत कम परसेंटेज है। सभी लोग फूड को ग्रो करते हैं, ठीक है, मतलब किसान करते हैं, हम लोग ग्रो किया हो फूड खाते हैं। हंटिंग भी कुछ लोग करते हैं, बट सभी की हंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बकरी की करते हैं तो बकरी की बलि देते हैं और मुर्गी को भी शायद मुर्गी को भी खाते हैं लोग जैसे, तो बट वो हंटिंग नहीं है। हंटिंग वो है जो जंगल में जाकर जानवरों को शिकार किया जाए, वो है हंटिंग। पहले के समय में क्या होता था, कोई रोक टोक तो होती नहीं थी। मतलब इंसान जब कुछ भी नहीं जानता था, वो कपड़े पहनना भी नहीं जानता था, लैंग्वेजेस नहीं जानता था, तो उस समय वो क्या करता था, अपने को जीवित रखने के लिए जानवरों को मार कर खाता था, ठीक है। बट फिर उसने धीरे धीरे जंगलों से फूड गैदर करना सीखा, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करना सीखा एंड फिर जो नेक्स्ट स्टेज थी उसकी, उसमें खुद से मतलब फसल उगाना सीखा, चावल हो या गेहूं हो और भी जो चीज़ें हैं। धीरे धीरे इस तरह कर करके आज हम देखेंगे कि तरह तरह की वैरायटी भर की चीज़ें जो है खाने के लिए लोगों के पास अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो शुरू के लोग होते थे, पुराने लोग, मतलब उस समय के, वो हमेशा मूव क्यों करते रहते थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपनी मूवमेंट क्यों रखते थे, एक ही जगह पर क्यों नहीं रखते थे। जैसा कि आज हम लोग अपने ही घर में रहते हैं हमेशा, जब तक कि कोई वजह ना हो। अब यदि जॉब कोई कर रहा है तो वो अलग बात है, वो दूसरे जगह में शिफ्ट हो गया, बट हम लोग अपने घर में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। जो लोग थे वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो कुछ दिन रुके, उसके बाद वो उस जगह को छोड़ देते थे, ठीक। तो ये कब की बात है, ये मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, लाखों साल पहले की बात है, कई मिलियन। आज के समय में हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, ऐसा करने वाले लोगों को हंटर गैदरर्स, ठीक है, जो शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे। ये नाम आया कहाँ से, ये नाम आया उनके जीवन यापन करने के तरीके से, जिस तरह से वो जीवन यापन करते थे। हंट करते थे, पहले जानवरों को पकड़ते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियों को पकड़ते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, ठीक है, पत्तियाँ, अंडे, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते थे। इस तरह से उनका नाम हंटर्स और गैदरर्स पड़ा। और बहुत सारे रीज़न हैं कि वो लोग क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, पलायन करते थे, ठीक है। तो काफ़ी सारे रीज़न है, वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न क्या था इसका, सबसे पहला रीज़न ये है, ये आप यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में, ठीक है। इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। यदि वो एक ही जगह काफ़ी लंबे समय तक रुकते तो वो सारी चीज़ें जो वहाँ पर अवेलेबल होती थी, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, जो खाने पीने के सोर्सेज थे, वो सारे क्या हो जाते, ख़त्म हो जाते। इस कारण से उन्हें जो है नए सोर्स की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। दूसरा जो रीज़न इसमें दिया हुआ है तो वो क्या है कि एनिमल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने शिकार की तलाश में घूमते थे, चाहे वो
भालू हो, चाहे वो हिरण हो या फिर कोई जंगली जानवर हो, ये सारे क्या होते थे, घास पत्तियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते थे। और क्योंकि जो मनुष्य था वो जानवरों का शिकार करता था, तो वो भी इनके पीछे पीछे जहाँ ये लोग जाते थे, ये जानवर, उसी जगह ये भी क्या होते थे, शिफ्ट करते थे, क्योंकि भोजन उन्हें इन्हीं से मिलता था। जो इसमें तीसरा रीज़न है, तो तीसरा रीज़न क्या है हमारा, कि जो प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं वो फ्रूट क्या देते हैं, अलग अलग सीजन में देते हैं ना। 12 महीने तो हर प्लांट फल नहीं देता है, तो इस वजह से वो क्या होता था, सीजनल माइग्रेशन करते थे। जिस सीज़न में जहाँ पर फलदार पौधे होते थे, जहाँ फल मिलते थे, वहाँ वो चले जाते थे अपने भोजन की तलाश में। और जब वहाँ से ख़त्म हुआ वो, तो जो नेक्स्ट सीजन में जहाँ पर अवेलेबल होती थी चीज़ें, वहाँ वो मूव कर जाते थे। चौथा रीज़न भी यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्थ रीज़न क्या है कि पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। चाहे वो पौधे हों या फिर लोग हों या फिर जानवर, उनको जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी। और पानी कहाँ पाया जाता था, लेक्स में, जलधाराएँ, मतलब जो नदी होती थी, छोटे मोटे जो नाले होते थे, ठीक है। और जो रिवर होती थी वो क्या होती थी, लगातार सालों भर बहुत सारी नदियाँ थी जो लगातार निरंतर बहती रहती थी। पेरिनिलियन मतलब होता है, पेरिनियल मतलब कि लगातार बहने वाली, बिना मतलब सूखती नहीं थी वो कभी नदी। बल्कि कुछ जो नदियाँ होती थी वो क्या होती थी, सीजनल होती थी, अर्थात वो बारिश आए उसके कुछ महीने बाद सूख जाती थी। तो इस वजह से क्या होता था कि वो लोग जो उन जगहों पर रहते थे जहाँ पर कुछ समय बाद नदियाँ या पानी के सोर्स जो होते थे वो ख़त्म हो जाते थे, तो वो फिर पानी के कारण भी दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे, ठीक है। तो ये भी जो है एक चौथा कारण था, ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट था। ये 4 कारण जो हमने डिस्कस किए, ये कारण थे कि जो पहले के लोग थे वो मूव में रहते थे, मतलब हमेशा अपना जगह चेंज करते रहते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे हमें पता चला। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि हंटर गैदरर्स ने बनाई थी और यूज़ की। और ऐसा लगता है कि जो लोग थे वो क्या करते थे, पत्थरों के टूल बनाते थे, औजार पत्थरों के बनाते थे या फिर लकड़ी के या फिर हड्डियों से, जिसका यूज़ वो क्या करते थे, शिकार करने में भी करते थे और बाकी अलग पर्पस के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी करते थे, खुद को सेफ रखने के लिए, किसी जानवर से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, कुछ जो स्टोन टूल थे वो मांस को काटने के लिए, ठीक है, और बोन को काटने के लिए, जैसे जानवर को शिकार करते थे जब, तो उसके बाद उन्हें काटना भी पड़ता था, बिना काटे तो उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, खा नहीं सकते थे। तो उसको काटने के लिए या हड्डियों को काटने के लिए या फिर पेड़ की जो छाल होती है उनको जो है काटने के लिए वो यूज़ किया करते थे, फलों को काटने के लिए, जड़ों को काटने के लिए, ठीक है। कई बार वो सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। कुछ टूल्स में क्या होता था, हैंडल जो होता है, हाथ जहाँ पकड़ते हैं वहाँ पर क्या होता था, हड्डी का वो टुकड़ा यूज़ करते थे या फिर लकड़ी लगाते थे। जैसे अभी हम देखते हैं जो लोहे के टूल्स होते हैं तो ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ होता है, लकड़ी का उसमें बेंट लगाया जाता है। जैसे आप हथौड़ी देखें या फिर कुल्हाड़ी देखें, फावड़ा देखें, तो उसमें लकड़ी का जो है हैंडल जिसको बोलते हैं, बेंट, वो लगा होता था। तो ऐसे लगा होता है, तो उसी तरह से वो लोग भी क्या करते थे, टूल्स में अपने यूज़ करते थे, हड्डी या फिर लकड़ियों को यूज़ करते थे। एंड इसके अलावा जो लकड़ी को काटने के लिए भी टूल्स वो बनाते थे, जो कि उनका एक आग का मेन जरिया था, मतलब लकड़ी, ठीक है। तो उसके भी टूल वो बनाया करते थे और आग के लिए टोटली वो किस पे डिपेंडेंट थे, लकड़ी पर।
वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। इसके साथ साथ लकड़ी का उपयोग वो लोग झोपड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए भी किया करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये टूल दिए हुए हैं, ये आप देखिए, ठीक है। तो ये तो स्टोन का समझ में आ रहा है, पत्थर का एक टूल बना हुआ है, ठीक। देखते हैं क्या चीज़ है। स्टोन टूल में आल्सो हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग, ये डिगिंग के लिए है। और राइट में क्या, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। ये जो पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, इसमें वो ज़मीन खोदने के लिए टूल यूज़ कर रहे हैं। और ये जो दिया हुआ है इसमें स्टिचिंग, सिलाई करने के लिए, जो चमड़े वगैरह की जो क्लोथ बनाते थे, वो स्किन जानवरों की होती थी, उससे उसको सिलने के लिए। जैसे अभी सुई धागे का उपयोग करते हैं, तो उस समय उनके पास सुई नहीं होती थी, तो पत्थर के टूल से ही वो सिलाई कर लेते थे। फिनिशिंग नहीं आती रही होगी, बट काम तो फिर भी चलता रहा होगा। आगे है नेक्स्ट हेडिंग हमारी, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। जो लोग थे वो कौन सा स्थान चूज़ करते थे रहने के लिए, निवास करने के लिए। तो ये मैप जो है हमारा दिया हुआ है इसमें, तो जितने भी रेड ट्रायंगल्स इसमें बने हुए हैं, जो कि वो साइट्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं एज अ प्रूफ कि हंटर गैदरर जो है वो किस तरह से रहते थे, किस तरह के स्थानों में रहते थे। और बहुत सारी जो साइट्स हैं, मतलब बहुत सारी ये जो जगहें हैं वो कहाँ होती थी, जहाँ पर पानी के सोर्स होते थे, पानी के जहाँ पर स्रोत होते थे, जैसे कि रिवर हो गया या लेक हो गई, नदी नहर जो भी जहाँ होती थी, वहाँ पर ज़्यादा ये मिले उनके रहने के स्थान। तो ट्रायंगल हम देखते हैं, रेड ट्रायंगल कहाँ पर है, यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप में ये हमें मिल रहा है, ठीक है। ये भीमबेटका यहाँ पर हो गया, ये कुछ हंसी हो गया, कुरनूल हो गया, ठीक है। ये जो जगह हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिली हैं और वाटर सोर्सेस के भी प्रूफ मिले हैं। आगे देखते हैं, एज ए स्टोन टूल वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजली अवेलेबल। अब क्योंकि स्टोन जो था टूल बनाने के लिए उपयोग में होता था, तो वो ऐसी जगहों पर निवास करते थे, ऐसी जगहों पर ज़्यादा रहते थे जहाँ अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिले, जिससे कि वो अच्छे अपने टूल जो है बना सकें, औजार बना सकें। यहाँ भीमबेटका के बारे में दिया हुआ है, क्या चीज़ है वो। तो भीमबेटका क्या है, प्रेजेंट डे अभी आज के समय में मध्य प्रदेश में है। और पुरानी साइट्स है जहाँ पर केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, और उन केव्स में अर्थात गुफाओं में जहाँ की उन्हें बारिश से, गर्मी से और धूप से सुरक्षा मिलती थी, वहाँ उस समय के जो पुराने लोग थे वो रहा करते थे। और ये सभी कहाँ हैं, नर्मदा वैली के किनारे, नर्मदा घाटी के किनारे हैं, ठीक है। यहाँ भी आप इसमें देख सकते हैं कुछ रॉक पेंटिंग्स हैं, ठीक है। एंड व्हाट दे टेल अस, ये जो बनी हुई है कुछ पेंटिंग चट्टानों पर, इसका मतलब क्या है, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब दी पेंटिंग। ये पेंटिंग बनी हुई है और ये, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। इन पेंटिंग्स में क्या है, जो जनरली वाइल्ड एनिमल्स दिखाए गए होते हैं, जैसे यहाँ आपको लग रहा है कोई जानवर भाग रहा है तो उसके पीछे कोई भाग रहा है। तो इस तरह की पेंटिंग्स के भी प्रूफ जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कौन सी जगह है, ये भीमबेटका होगा, ठीक है, वही होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहीं कहीं अंदर से बनी होंगी गुफाएं अंदर रुकने के लिए। चलिए इसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं साइट्स क्या होती है। अभी तक आप साइट सब सुन रहे हैं, साइट मतलब लोकेशन ही है। तो वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पर अवशेष, चीज़ों के अवशेष, चाहे वो टूल हो, पुरानी बिल्डिंग हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई गई या पाई जाती हैं,
ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये जगह बनाई जाती थी, ये साइट्स यूज़ की जाती थी लोगों द्वारा और उसके बाद वहाँ से छोड़ दी जाती थी, मतलब लोग चले जाते थे। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और सम टाइम्स इवन अंडर वाटर। कई बार ये साइट्स क्या है, अर्थ के ऊपर मिलेंगी सरफेस पर, कई बार ज़मीन के अंदर, और कई बार क्या होती थी पानी के अंदर भी बहुत जगह पर मिलेगी। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। इनके बारे में और ज़्यादा हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होती है, आग का पता कैसे लगाया। तो यहाँ मैप में आप देखिएगा कुरनूल के मैप 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर। जो राख है, राख के सबूत वहाँ पर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो आग से परिचित थे, मतलब आग का यूज़ वो लोग करते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। आग जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती रही होगी। हो सकता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के लिए यूज़ करते रहे हों, या फिर मीट को रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए, या फिर जानवरों को डराने के लिए। तो कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो लोग आग का यूज़ करते थे। नेम्स एंड डेट्स, ये आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। तो 12,000 साल पहले लगभग लोगों के जीवन में और क्लाइमेट में, जो जीवन तो नहीं लिखा, हाँ क्लाइमेट में, जो दुनिया का जो माहौल था, जो जलवायु थी, उसमें बहुत चेंज आया। और जो कंडीशन थी वो रिलेटिवली क्या हुई, वार्म हुई, मतलब थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा हुआ, गर्म हुआ, गर्म जैसी कंडीशन हुई। और बहुत सारे जो एरियाज़ थे, इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, ग्रासलैंड डेवलप हुआ, घास के मैदान डेवलप हुए, घास के मैदानों का विकास हुआ या वो फॉर्म हुए, बने। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज़ एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। और इस कारण से ये जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, जिस कारण से घास के मैदान बने, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जानवर जो होते हैं घास खाने वाले, इनकी संख्या भी बढ़ी। ये भी क्या हुए, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा नंबर्स में क्या दिखने लगे, क्योंकि जहाँ पर घास रहेगी तो उसको खाने वाले जानवर ज़्यादा इकट्ठा होंगे। तो भेड़ हो गई या बकरी हो गई, हिरण हो गई, ये सब जानवरों की संख्या बढ़ी उन जगहों पर। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम। अब वो लोग जो शिकार करते थे या जो खाते थे मीट वगैरह, तो वो अब इन जानवरों को फॉलो करते थे, इनके पीछे जाते थे अपने भोजन की तलाश में, और लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। उनकी फूड हैबिट और उनकी ब्रीडिंग सीजन्स को जानते थे, मतलब जानवर कि जानवर क्या खाते हैं और किस तरह से इनकी संख्या बढ़ती है, कैसे 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए भी वो जानवरों को फॉलो करते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ जो है, इस चीज़ ने उस समय के लोगों की काफ़ी मदद की, और यहीं से शुरुआत हुई हर्डिंग एंड ब्रीडिंग, मतलब जानवरों को पालने की। पशुपालन की शुरुआत वहीं से हुई, वहीं से उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि जानवर जो है वो क्या करते हैं, एक अपने जैसे जानवर को प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं, तो उनको ये चीज़ दिमाग में आई कि क्यों ना हम इन्हें पालें। जब 1 से 2 मतलब 2 से 3 होंगे, फिर 4 होंगे, 5 होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होगा। जैसे अभी लोग करते हैं, घर में मुर्गी पालते हैं या बकरी पालते हैं, फिर उसके बाद जो बकरे होते हैं उसको खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इस बात का दिमाग लगाया होगा और रीडिंग शुरू किया होगा, उन्होंने पशुपालन शुरू किया होगा। फ़िशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो फ़िशिंग थी वो भी उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई, उसको भी इम्पोर्टेंस मिली। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। जो
फार्मिंग थी, मतलब किसानी और जानवरों को जो पालने का प्रोसेस था वो कैसे शुरू हुआ। तो ये वो समय था जब बहुत सारे ग्रेन जो है, several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of subcontinent। ये वो समय था जब बहुत सारे घास, गेहूँ और जो जौ, चावल, ये सारी चीज़ें और भी फसलें नेचुरली सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होती थी, ग्रो करती थी, अपने आप उगती थी। और पुरुष, महिलाएं, बच्चे इनको क्या करते थे, कलेक्ट करते थे भोजन के रूप में और जानते थे, इस चीज़ को जानने की वो कोशिश करते थे कि कहाँ ये उगती हैं, ये सारी जो वनस्पतियाँ हैं, जो घास है, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें, और किस तरह से पकते हैं ये, इनको पकने में कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया, नॉलेज अपना बढ़ाया। जब फॉलो किया उन्होंने, इन चीज़ों को देखा, तो उनको इस बात की जानकारी मिली। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। और जब उन्होंने ऐसा देखा होगा, ठीक है, तो उसके बाद उनके दिमाग में कहीं ना कहीं प्लांट्स को, खुद की अपनी खेती करने का दिमाग में आया होगा कि क्यों ना हम खुद से ये चीज़ प्रोड्यूस करें, तो हमें यहाँ से वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह से फार्मिंग की शुरुआत हुई होगी और लोग किसान बने होंगे। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब एक रीज़न और था कि उनके दिमाग में ये भी लगा होगा कि जो जानवर हैं, क्योंकि वो जो घास या जो चीज़ें खाते हैं, फसलें खाते हैं, यदि हम अपने पास में ही करें जहाँ हम रहते हैं, तो जानवर भी उनके पास में रहेंगे, क्योंकि जानवर को जहाँ भोजन दिखेगा वहाँ वो रहेगा। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, जानवरों को भी पालना शुरू किया, मतलब हर्डिंग शुरू की, जानवरों को रखना शुरू किया। और जो पहला एनिमल था जिसको पालतू बनाया गया, वो कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, जो कुत्तों का वंशज था, ठीक है, मतलब पहला जानवर जो था कुत्ता था, जिसे पालतू बनाया गया, घर में पालना शुरू किया। उसके बाद फिर लोगों ने क्या किया, जानवर जो थे उनको इनकरेज किया, उनको बहलाया फुसलाया प्यार से, जिससे कि वो जो है जंगल में ना रहकर उनके साथ रहने लगे। मतलब आज के समय में यदि आपके पास, आपके घर में कुत्ता है या बिल्ली है या गाय जो आप रख रहे हैं, तो उन दिनों में, मतलब आज से लाखों साल पहले, मिलियंस ईयर अगो, वो क्या है, वो पाले नहीं जाते थे, वो घूमते फिरते रहते थे, ठीक है। उनको इंसान ने ही बहला फुसला कर किसी तरह से अपने पास रखना शुरू किया, और इस तरह से वो हमारे घर में एक मेंबर के रूप में रहने लगे। जैसे गांव में आप देखेंगे, एक घर में कई सारी गायें रहती हैं, तो एक फैमिली मेंबर की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल थे जिसको लोगों ने पालना शुरू किया, शीप थी, गोट, ठीक है, और भी पशु, सुअर भी थे, ठीक है, और ज़्यादातर वो जानवर होते थे जो घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल। न केवल वो उन जानवरों को पालते थे, बल्कि उन्हें जंगली जानवरों से बचाते भी थे। जैसे बकरी होती है, उसको शेर खा लेता है, और भी जो जानवर हैं, तो उनसे वो बचाते भी थे उनको। और इस तरह से वो पशुपालन का काम उन्होंने शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया। और इसके बाद डोमेस्टिकेशन क्या चीज़ है, तो ये नाम है जो कि उस प्रोसेस को दिया गया है जिसमें क्या करते हैं लोग, प्लांट्स उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। मतलब जानवरों को डोमेस्टिक बनाना, पालतू बनाना, और ख़ुद से अपना भोजन वगैरह बनाना, पौधे उगाना, यही जो प्रोसेस है, ये आपकी डोमेस्टिकेशन। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animal। और जल्द ही वो जानवर और पेड़ पौधे जो कि लोगों द्वारा जिनको अलग तरीके से ट्रीट किया गया, या उनको पालना और
पौधों को उगाना शुरू किया गया, उनका जो रवैया था वो बदल गया। मतलब जैसे जानवर थे, वाइल्ड थे, वो जब उन्होंने पालना शुरू किया तो वो डोमेस्टिक बन गए, पालतू बन गए। इसी तरह पौधे जो थे, पहले वो देखते थे दूसरी जगहों पर जो खुद से नेचुरली ग्रो करते थे, फिर उन्होंने खुद से उसको अपने हिसाब से उगाना शुरू कर दिया। तो उसके बारे में भी उन्हें पता चला कि कब कैसे किस तरह से उगाना है हमें। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग हैं, वो क्या सेलेक्ट करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। पौधों को और जानवरों को डोमेस्टिकेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज़। उदाहरण के लिए वो लोग ऐसे पौधों और जानवरों को सेलेक्ट करते थे पालतू बनाने के लिए जिनको बीमारियां जल्दी नहीं होती थी। They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. और ऐसे जानवरों को पालते थे, प्लांट्स को भी ऐसे पौधों को उगाते थे जिनमें जो अनाज होता था वो बड़े साइज़ का होता था। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. और इसके साथ ही बीज को बचा कर रखते थे वो, जो अच्छा बीज होता था, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब वो उसको बोएं तो उसी तरह उनको रिज़ल्ट मिले, पहले वाले फल की तरह ही वो अगला जो सीज़न में होगा फल वो उस तरह का दे। इस कारण से बीजों का स्टोरेशन भी जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी, बीज जो उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। Among animal, those that are relatively gentle are selected for breeding. और एनिमल्स में उनको सेलेक्ट करते थे ब्रीडिंग के लिए जो जेंटल होते थे, मतलब ज़्यादा खूंखार नहीं होते थे उन जानवर को। और इस तरह से परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे और प्लांट थे वो जंगली जो जानवर थे उनसे अलग हो गए, उनका बिहेवियर अलग हो गया। For example, the teeth and horns of wild animal are usually much larger than those of domesticated animal. उदाहरण के लिए जो दांत होते हैं डोमेस्टिक एनिमल के, ये आप देख सकते हैं छोटे हैं और ये बड़े हैं। तो जो बड़े वाले हैं वाइल्ड के हैं, तो वाइल्ड के ज़्यादा बड़े दांत हैं। ऐसा ही चेंज क्यों हुआ? क्योंकि वो जो है इंसान के साथ उसने रहना शुरू कर दिया, वो पालतू बन गया, तो उसको शिकार ज़्यादा नहीं करने को मिलता, घर में खाना मिलता था। इस कारण से उस हिसाब से उसके दांत भी प्रोड्यूस होने लगे, चेंज उसमें आ गया। और इसके बाद नेक्स्ट पैरा, डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो डोमेस्टिकेशन थी वो धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस थी जो संसार के कई हिस्सों पे जिसकी शुरुआत हुई। और लगभग ये 12,000 साल पहले की बात है। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और आज जो भी हम फूड यूज़ करते हैं वो इसी का नतीजा है, जो डोमेस्टिकेशन उन्होंने शुरू किया था उसी का रिज़ल्ट है, उसी के परिणाम स्वरूप आज हमें फसलें मिल रही जो हम खा रहे हैं, तरह तरह की अनाज, अलग अलग तरह की। कुछ जो अर्लीस्ट प्लांट्स थे टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। जो सबसे पहले जिनको डोमेस्टिकेट किया था, मतलब खुद से ग्रो करना शुरू किया था उस समय के लोगों ने, वो थे गेहूँ और बार्ली। और एनिमल जो थे वो कौन थे? शीप एंड गोट, मतलब भेड़ और बकरी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेडिंग अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, उसमें हो सकता है हम एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करें, ठीक है। चैप्टर के साथ साथ एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, इसे आप देखिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।